तो आइज़र की काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपको आइज़र जाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिससे आप फाइनली अपने इंस्टीट्यूट में एक रजिस्टर्ड बोनाफाइड स्टूडेंट बन जाओ, आज उसी की हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ऑफर लेटर की कॉपी ले जानी है कि नहीं ले जानी, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं क्या, सेल्फ अटेस्टेड कौन से ले जाने हैं, मेडिकल एग्जामिनर का सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। ऑल दीज थिंग्स जनरली आर कंफ्यूजिंग टू स्टूडेंट्स, बट डोंट वरी, हमने आपके लिए 2-3 चीज़ें की हैं सो दैट वी कैन हेल्प यू। पहली चीज़ तो ये है कि आइज़र के जो अलुमनाई सेट है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है दैट यू कैन ज्वाइन, इन द डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप वहाँ जा सकते हो क्योंकि आपके सीनियर्स वहाँ पर है, दे कैन गाइड यू एट एवरी स्टेप जो भी आपका कन्फ्यूजन है। लेकिन इन जनरल ब्रॉड में हम बात करेंगे इन स्टेप्स की, जिसमें से 1-2 स्टेप तो ऐसे हैं अगर आपने वो मिस कर दिए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको करना है सबसे पहले इंतजार, एक ईमेल का जो आपको इंस्टीट्यूट से आने वाला है। वंस यू फ्रीज द सीट, आपने SAF पे कर दिया, आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपका ऑफर लेटर और 1-2 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होगा जिसमें आपको कुछ एफिडेविट, कुछ एंटी रैगिंग फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। तो वो सब आपको सबसे पहला स्टेप यही होगा जिसमें आपका मेंशन होगा रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू क्या है और कुछ और फर्दर इंस्ट्रक्शंस होंगे जो इंस्टीट्यूट आपको देना चाहेगा। तो सबसे पहला स्टेप है इंतजार करने का। उसके बाद जो स्टेप आता है कि आप थोड़ा ध्यान से उस लेटर को पढ़िए, क्योंकि ना सिर्फ वो लेटर पढ़ के मन से खुशी निकलती है, साथ में आपका थोड़ा ध्यान भी बरतता है कि क्या क्या करना है। तो रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम मेंशन होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके कुछ नहीं देखना है, अब वेबसाइट का काम खत्म हो चुका है। आपके ईमेल में जो लेटर है उसी में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी कि क्या रिपोर्टिंग टाइम है, क्या वेन्यू है, अगर आपने रिपोर्टिंग डेट मिस कर दी तो क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, कौन कौन सी कॉपीज लेके जानी है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें ऑफिस का जो मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो दिया होता है, तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू देम इन केस ऑफ एनी क्वेरी व्हाट्सोएवर एट एनी टाइम ऑन द वर्किंग आवर्स ऑफ द वर्किंग वीक। तो आप वो कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स इज प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि देखो लिस्ट तो लंबी है, 10-12 डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, बट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े से ऑब्वियस होते हैं फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका आइज़र पोर्टल का था जिसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, एक वो आप ले जाइए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स द ऑफर लेटर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसका आप कॉपी भी निकाल सकते हो, मतलब कलर के साथ आप ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी भी निकाल सकते हो, बट वन शुड बी जस्ट फाइन। एक बड़ा लंबा कॉपी निकाल के ट्राई नॉट टू स्टेपल एनीथिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के साथ अलग अलग ऑर्डर में लगाते हैं, तो एज इट इज़ रख के आप पेपर बाइंडर क्लिप उसमें लगा सकते हो, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC, NCL, PWD, SC, ST या जो भी कैटेगरी है, आप उसका जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है फ्रॉम April 1 वो वैलिडिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है अगर वो लास्ट ईयर का है। सो दिस फाइनेंशियल ईयर जो आपका है वही साल का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, वहाँ प्रेजेंट करना है। इसकी कुछ कॉपीज़ भी ले जाइएगा। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप मजिस्ट्रेट ऑफिस जाके वहाँ पे उसको रिन्यू करा सकते हो, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे रिन्यूअल का प्रोसेस अलग होता है, आपको कुछ फीस भी पे करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन विच एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू। तो ये ज़रूरी है और इसको बिफोर हैंड करा लीजिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है तो इसमें टाइम भी लगता है थोड़ा। नेक्स्ट कम्स इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिस डिपेंड्स, अगर एप्लीकेबल है तो आप ले जाइए, नहीं है तो मत ले जाइए। देन कम्स दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट। जिन्होंने 12th की मार्कशीट सबमिट नहीं की थी क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो उनको ये तो ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने एक नो ड्यूज फॉर्म भी भरा हुआ था, मतलब NOC भरा हुआ था, सो दैट यू हैव टू टेक। प्लस 10th मार्कशीट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ए प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आप उसकी जगह पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाते हैं, दैट विल सफाइज फॉर द सेम प्रोसेस। देन कम्स आपका जो प्रीवियस स्कूल था, जो भी बोर्ड से आप पढ़े, उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्लस अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट हैज़ टू बी गिवन। ये दोनों आपको अपने स्कूल से डिमांड करने पड़ेंगे अगर उन्होंने आपको आपके रिजल्ट के टाइम पे वो नहीं दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी कॉपी ले जाइए, इसका भी कॉपी ले जाइए। ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर टेकिंग, उनकी आप कॉपीज ले जाइए, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देन कम्स द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस इट इज़ वैलिड फॉर यू, अगर आपके केस में ये है एप्लीकेबल तो इसको भी ले जाइए। इसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कुछ नहीं होता, बस सिग्नेचर होना चाहिए आपका उसके फॉर्म के ऊपर या नीचे कहीं पे भी विद द डेट ऑफ वट एवर, जब भी आपने साइन किया।
देन आता है मेडिकल एग्जामिनर सर्टिफिकेट, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, मेरे लिए भी था, बट मेरे केस में थोड़ा आई हैड हेल्प फ्रॉम माय पेरेंट्स क्योंकि वो उसी लाइन में थे। मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको एक मेडिकल एग्जामिनर या ऑफिसर से मिलता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये होते हैं प्रेजेंट, प्राइवेट में भी होता है, डिपेंड्स कौन सा प्राइवेट है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी मेडिकल एग्जामिनर होगा, ऑफिसर होगा, उसके पास जाइए, आप उससे बोलिए मेरा जो फॉर्म है इसको आप देख लीजिए। वो अगर कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री वगैरह, इन केस इफ यू हैव समथिंग, वो मेंशन हो जाएगी। देन दे विल गिव यू दैट सर्टिफिकेट कि आप एक फिट एंड फाइन पर्सन हो, यू आर ओके टू गो टू दैट इंस्टीट्यूट। तो उसका जो कॉपी है प्लस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट यू कैरी विद योर सेल्फ। इट डजंट टेक दैट लॉन्ग। आप बस एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए फ्रॉम दैट मेडिकल ऑफिसर, या तो आप उनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं जाके, अगर मेंशन है गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिस्ट होती है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफिसर्स की, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आई एम प्रीटी श्योर आपके पेरेंट्स को पता ही होगा, कोई ना कोई आपके रिलेशन में या कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में होगा उनके, तो वहाँ से आप इजीली जाके अपना मेडिकल हिस्ट्री चेकआउट करा के अपना एक एग्जामिनेशन छोटा सा अगर होगा तो वो भी हो जाएगा, एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट। इट डजंट चार्ज एनीथिंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वंस यू गेट दैट सर्टिफिकेट यू टेक दैट, बट ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग डेट से एटलीस्ट कुछ दिन पहले ही आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम जल्दी से निपटाएं, अदरवाइज लास्ट डे का इंतजार मत कीजिए, आपको जाना भी पड़ेगा, टिकट भी बुक करने पड़ेंगे, राइट। देन कम्स द फी पेमेंट रिसीप्ट। SAF जो आपने पे किया हुआ है उसकी आप एक रिसीट ले जाइए, आपको रिसीट मिला ही होगा तो डिजिटल कॉपी ले जाइए। इन केस आपने वो डाउनलोड नहीं किया है तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है दैट विल ऑल्सो डू। देन कम्स दी आधार कार्ड, क्योंकि अब ये सारे डॉक्यूमेंट से लिंक हो गया है, आपका आधार वेरीफाई हो गया है, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट अगेन। इसका आप सारा डिटेल्स ध्यान रखिएगा कि आपका नाम, एड्रेस, ये सब सही से मेंशन है या नहीं उसमें, एंड देन यू टेक अ कॉपी ऑफ दैट एज वेल। इसका कोशिश कीजिए कलर कॉपी ले जाने का। पैन कार्ड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट यू कैन टेक दैट। इट्स गुड टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द प्लेस, कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी ले जाते हैं तो। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका पहले से है तो उसका आप एक सर्टिफिकेट या कॉपी निकलवा सकते हैं जिस भी एजेंसी से आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो। अदरवाइज अगर नहीं है, इन दैट केस आप जैसे ही इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट ओपन अगर नहीं है पहले से, तो बैंक अकाउंट के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लस हेल्थ रजिस्ट्रेशन भी वहीं पर हो जाता है इन मोस्ट ऑफ दी केसेस। तो दिस इज नॉट अ बिग इशू। इफ यू हैव इट फाइन, इफ यू डोंट हैव इट यू माइट बी आस्क्ड देयर कि आप एक बनवा लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। देन कम्स योर बैंक अकाउंट डिटेल्स अगेन, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाके आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंटी रैगिंग एंड एंटी ड्रग एफिडेविट जो आपके ऑफर लेटर के साथ डॉक्यूमेंट्स आए होंगे, उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसको आप ड्यूली साइन कीजिए कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, इन सब में करूँगा तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है वगैरह वगैरह। आपके लिए बस मतलब इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, तो इसको भी ले जाइएगा। इसके बिना भी आपका ऑफर लेटर सिर्फ सफाइस नहीं करेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के स्टैट्यूटरी में आता है, तो आपको ले जाने की ज़रूरत है इसको। एंड देन ये डॉक्यूमेंट तो नहीं है बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारी ये डॉक्यूमेंट्स की कुछ कुछ फोटो कॉपीज रख लीजिए, इन केस फट गया या इन केस ठीक से प्रिंट नहीं है, कहीं पे मिस प्रिंट है या जो भी है। इट्स अ गुड थिंग टू हैव सम फोटो कॉपीज, क्योंकि आपको कई बार एक्स्ट्रा साइन करके देना पड़ सकता है। अलग अलग डेस्क होते हैं ना, जब आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करते हैं तो अलग अलग डेस्क पे आपको जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। एक जगह पे आपका वेरिफिकेशन होगा, दूसरी जगह पे आपका क्वेश्चनिंग भी हो सकता है कि दिखाइए कुछ मिसिंग है तो, या आप कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी है कहीं पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है बेसिकली, सो दे विल सॉर्ट दैट आउट। वो आपका रिपोर्टिंग डेस्क के साथ नहीं होता। देन कम्स द वेरिफिकेशन डेस्क, देन देयर इज अ बायोमेट्रिक डेस्क, देन ID कार्ड डेस्क, हॉस्टल अकोमोडेशन डेस्क, लाइब्रेरी कार्ड डेस्क, मेस फी डेस्क, तो बड़े बड़े डेस्क होते हैं बहुत सारे। तो प्रोसेस के लिए कई बार आपको एक्स्ट्रा फोटो कॉपीज लग सकती हैं। एंड इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिखा नहीं है बट मुझे अभी जस्ट याद आया कि आप अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी ले जाइए, अच्छी नई खिंचवा के। ये नहीं कि जो बचपन में खिंचवाई थी 6 साल पहले वही ले जाओ, एक नई फोटो खिंचवा लीजिए जिसमें आप दिख रहे हो आप जैसे ही, मुस्कुराइएगा नहीं, नॉर्मल स्ट्रेट फेस के साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रेजेंट हो एंड यू कैरी ऑल दोज इन अ नाइस फोल्डर कि वो फट ना जाए, गीले ना हो जाए, कुछ भी भाई खराब हो जाएगा, सो इट्स अ लॉस टू यू, राइट। देन जो भी आपकी फ़ी पेमेंट है, जो रिमेनिंग फ़ी पेमेंट है SAF के साथ साथ, वो आपको वहाँ जाके पे करनी पड़ सकती है। फॉर दैट बेसिकली सारे आइजर्स का फ़ी क्योंकि अलग अलग है, इट डिपेंड्स कितना रिमाइंडर ऑफ द फ़ी आपको पे करना है, क्योंकि SAF तो कांस्टेंट था सब में, तो जो भी रिमाइंडर होगा यू विल हैव टू पे दैट अलॉन्ग विद द हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, इफ़ देयर आर एक्स्ट्रा चार्जेस यू माइट हैव टू, व्हाटएवर डिपेंड्स, स्टेशनरी वगैरह के लिए अगर आप खरीद रहे हो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो मोस्टली ये चीज़ें आपको फिर करनी पड़ेंगी। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, यू जस्ट गो देयर वंस ऑल द वेरिफिकेशन
इज डन, यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेइंग द फी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि रिपोर्टिंग एट द वेन्यू कब करना है। तो जो डेट मेंशन्ड है उसी एक दिन पहले आ जाना। ऐसा नहीं कि जिस दिन डेट मेंशन्ड है उसके जस्ट 5 मिनट पहले हम लोग जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। ट्राई टू रीच देयर मे बी 12 आवर्स बिफोर इफ पॉसिबल, मतलब रात को आप निकल के पहुंच जाओ तो इट्स बेटर, क्योंकि आप एग्जैक्टली उस टाइम पे जाओगे, नॉट वेरी आइडियल। कोशिश कीजिए थोड़ा पहले जाए, क्योंकि क्या होता है ना, सारे आइजर्स एकदम रिमोट एरिया में भी बने हुए हैं, सेंटर में तो नहीं है ना शहर के, तो रीचेबल नहीं है इतनी इजीली, एक्सेसिबल नहीं है। और अगर आप पहले जाएंगे तो आपको जो पेरेंट्स अगर आपके साथ जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वैसे जाएं, बट अगर वो जा रहे हैं, देखना चाहते हैं इंस्टीट्यूट कैसा है, तो उनको गेस्ट हाउस में भी अकोमोडेशन मिल सकता है, तो वो भी आप पहले से बुक कर सकते हैं। इसीलिए आप थोड़ा रिपोर्टिंग टाइम पे ध्यान दीजिए, वेन्यू पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस इंस्टीट्यूट जहाँ भी जा रहे हैं इंस्टीट्यूट में एग्जैक्टली वहीं पर रिपोर्टिंग डेस्क हो, थोड़ा अंदर जाके हो सकती है, ढूंढना पड़ सकता है। ऑल्दो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहीं सिक्योरिटी डेस्क पे दे दी जाएगी कि आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, ऑल दैट इज मेंशन वेरी क्लियरली। जनरली तो साइन बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, तो बड़ा ही सीधा सा है, कुछ डरने की बात तो है नहीं उसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, तो बढ़िया से आप अपना आईडी कार्ड लीजिए, सुंदर सा एक आईडी मिलेगा आपको, उस पर आपका नाम लिखा होगा, उस पर डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये सब मेंशन्ड होगा। आपका जो भी आपने इनपुट किया था उसको पहनिए, उसको पहनना पड़ेगा आपको मोस्टली। वंस यू वेयर दैट योर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विल बी डन, आपका बायोमेट्रिक्स होगा, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। वंस यू आर डन विद दैट, फाइनली आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, जो भी आपका हॉस्टल रूम है, डबल रूम, सिंगल रूम, डिपेंडिंग ऑन वेर एवर यू आर, विच एवर आइजर। तो आपको जब हॉस्टल अलॉट हो जाए, आप हो गया भाई आइजर में एडमिशन, फाइनली यू आर डन। मे बी देयर माइट बी सम फॉर्म्स लेफ्ट, आपको हॉस्टल की अंडरटेकिंग वगैरह साइन करनी पड़े, कुछ हॉस्टल रूल्स के साथ आपको अबाइड करना पड़े। वंस यू आर डन विद दैट, यू आर फाइनली डन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप चेक इन कीजिए, अपने पेरेंट्स को उनके रूम में बैठा के लाइए, एंड देन यू आर प्रिटी मच अ बोनाफाइड स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग डेट अगर आपने मिस कर दी, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन केस आप लेट हो रहे हैं या आप डिले कर पाएंगे या आपको टिकट नहीं मिली, टिकट कैंसिल हो गया, कोई भी ऐसा अनअवॉइडेबल रीज़न आ जाए जिसकी वजह से आपकी रिपोर्टिंग डेट मिस हो जाए, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, तो आप पहले से ही इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम नहीं आ पाएंगे, वी हैव टू कम अ लिटिल लेट, देयर हैज़ बीन अ मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी, वट एवर, ट्रैवल इमरजेंसी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिए इसका, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल नहीं है कि आप इसको कुछ करके मतलब निपटा दें। दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। आप जिस दिन रिपोर्टिंग टाइम है उसी दिन जाइएगा। इनफैक्ट नाइजर में तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, आइजर्स में तो फिर भी यू कैन रीच आउट टू देम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड से कि हमको कुछ डिले हो जाएगा या जो भी है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अब बाकी चीज़ें यही है कि फ़ोटो कॉपीज़ ले जाइए, बैंक अकाउंट बनवा लीजिए अपना, वहाँ जाके बना सकते हो, वो भी ठीक है, जो भी मन करे, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले जाइए। दैट इज़ प्रिटी मच इट, एंड यू आर ए रजिस्टर्ड बोनाफाइड स्टूडेंट एट एन आइजर। आपकी रिसर्च जर्नी यहीं शुरू होती है, और मज़े कीजिए भाई, रिसर्च कीजिए, हार्डकोर रिसर्च कीजिए, लैब वगैरह एक्सप्लोर कीजिएगा जिस दिन जाइएगा। एंड आई होप यू एंजॉय योर टाइम एट एन आइजर, एंड सी यू देयर। ऑल द वेरी बेस्ट।